सपोज अगर आप एक पेड़ के पास खड़े हैं, मान लीजिए ये एक पेड़ है, मान के लीजिए है, ये लो, ये मैंने बना दिया आपके लिए एक पेड़, ठीक है, और आप खड़े हैं कुछ यहाँ पे। क्या ड्राइंग है ना मेरी भाई बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, कभी और बना के दिखाऊंगा, फिलहाल ये देख लो, ठीक है। सपोज आप एक पेड़ के पास खड़े हैं और आपसे बोला जाए क्या कि इस पेड़ की लेंथ निकालनी है ना, इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, बिना इस पेड़ पे चढ़े हुए, बिना किसी मेजरिंग टेप के या फिर इंची टेप के या फिर रस्सी के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है, क्या आप निकाल पाएंगे? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे, है पागल हो गया, ऐसा भी थोड़ी होता है क्या? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसा हो सकता हो तो यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि क्या इस पेड़ की लेंथ निकाली जा सकती है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी मेजरिंग टेप के, इंची टेप के, है ना? बस आपको क्या पता होना चाहिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपके फुट से यानी आपके पैरों से इस पेड़ के पैरों की दूरी है कुछ एक्स एक्स मीटर, क्या फुट या मीटर कुछ भी हो सकता है, मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। और आपको पता है क्या एक और चीज़ विच इज़ मस्ट, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ये पता होना ज़रूरी है। क्या चीज़ है वो पता है इस वाले पॉइंट से इस टॉप का एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, THETA, थीटा। सिंबल कैसा होता है इसका? ऐसा क्यू जैसा, है ना, इंग्लिश के लेटर क्यू जैसा, ठीक है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो आप बिना किसी परेशानी के क्या निकाल सकते हो, चाहे इस पेड़ की लेंथ निकालनी हो, है ना, चाहे ये वाली लेंथ निकालनी हो, चाहे यही वाली लेंथ क्यों ना निकालनी हो, अगर गिवन नहीं है तो यही तो होती है ट्रिग्नोमेट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली है, बस इतनी सी थी। अब बाकी तो बेसिक बेसिक चीज़ें वो तो होती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो, ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने, इसमें देखो ना, एक एंगल 90 डिग्री का है। क्या समझे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूरी है होना, ठीक है। और बाकी दो एंगल्स कौन से हैं, एक काम करते हैं, बनाते हैं, ये देखिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं चलिए, हो गया तैयार। अब ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सही है क्या? चलिए, और ये एक एंगल है जिसको हमने थीटा नाम दे दिया, 90 डिग्री से छोटा है ऑब्वियसली, है ना, एक्यूट है इसका मतलब, तो 0 से 90 के बीच में कुछ होगा, ठीक है, बस। और ये है हमारा 90 डिग्री वाला एंगल, ये भी समझ में आता होगा आपको, ठीक है। और अब देखिए, इसको ABC नाम दे देते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई ये हमारा सेटअप हो गया पूरा ट्रायंगल। तो यानी यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रायंगल्स में अप्लाई हो सकती है? 90 डिग्री वाले में, है ना, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ याद आ रहा है मेरे को, कुछ याद आ रहा है, पहले भी कुछ किया था 90 डिग्री वाला, एक 90 डिग्री होता है, ये होता है, वो होता है, इसको शायद हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको शायद परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको शायद बेस बोलते हैं, ऐसा कुछ था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, ठीक है। ये हाइपोटेनियस ही होता है, इसको बोल देते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना। ये परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाली साइड बेस ही होती है, आधार, बेस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम 90 डिग्री वाले एंगल्स के ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हम जानते हैं क्या, कि देखो भाई, सबसे लंबी साइड कौन सी है इसमें, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC में सबसे लंबी साइड कौन सी है? अब आप कहेंगे यार AB लग रहा है मेरे को तो जी बिल्कुल सही, AB जो है वो मेरी सबसे लंबी साइड है, जिसको हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, एंड दिस साइड इज अपोजिट टू 90 डिग्री वाला एंगल। क्या बोला मैंने? ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये वाला,
इसके अपोजिट है, जस्ट सामने, है ना, ये होती है मेरी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होती है मेरी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला है मेरा थीटा, ये एंगल जो है मेरा ये थीटा है, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको थीटा क्या होता है। ठीक है, और इस थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, या कुछ और बोल दें क्या? ठीक है, फिर कुछ और बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, 1 मिनट। अरे रे, ट्रायंगल का ये लीजिए। ठीक है, तो इसको कुछ और बोल देते हैं। ये देखो थीटा के अपोजिट है ना, तो इसको हम अपोजिट ही बोल देते हैं, चलिए, है ना, टू थीटा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो थीटा है इसके साथ में है ये वाली बेस। साथ में का मतलब क्या होता है? चिपक के एकदम, है ना। साथ में का मतलब मैथ्स में एडजेसेंट होता है। क्या होता है? एडजेसेंट, यानी साथ आने वाला। ठीक है, तो अभी के लिए क्या सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री वाला एंगल, ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड, ठीक है, ये ऑपोजिट कहलाई जाएगी। ठीक है, ये साथ वाली साइड है, तो इसको हम एडजेसेंट बोल देते हैं। और जो बची हुई है वो तो भाई हाइपोटेनियस है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनियस। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? हमने क्या सीखा भी दोबारा रिवाइज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ अप्लाई करते हैं भाई? जैसे अगर मान लो हमें दो चीज़ें पता है, एक लेंथ और एक एंगल। ठीक है, कोई भी देखो, तीन साइड में से एक भी अगर हमें साइड पता है, एक साइड की भी लेंथ पता है हमें, ठीक है, और एक एंगल अगर हमें पता है 90 डिग्री वाले को छोड़ के, ठीक है, तो हम बाकी की जो बची हुई साइड्स हैं या फिर एंगल हैं सब बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करते हैं? वो एंगल्स में, सॉरी, वो ट्रायंगल्स में जिसमें एक 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, फिर हमने देखा थीटा क्या है, एंगल है थीटा। ये जो थीटा है ना, थीटा, ये लो थीटा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। एंगल कौन सा एंगल? ठीक है, वैसे बड़े एंगल्स फिर भी अप्लाई हो सकती है, 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन अभी 10 तक तुम्हें 0 से 90 डिग्री तक ही करना है। ठीक है, चलिए, समझिए, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं और थ्योरम और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक और एंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये ऑपोजिट बोल दूं क्या अब इसे? अगर ये थीटा है तो ये ऑपोजिट हो जाएगी और ये वाली साइड एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहती है ये पाइथागोरस थ्योरम? लेट्स सी। किसका भी काफी रोल रहने वाला है इस ट्रायंगल में, इस चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो बराबर होती है बाकी दोनों शॉर्ट साइड्स के सम के, है ना, पी और बी, या फिर और लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू ओ प्लस ए, ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट। ठीक है, ऊपर जो सभी मैंने बताया। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे कुछ कमी लग रही है क्या मेरे को? हाँ यार, कमी तो लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि एच जो है वो पी और बी के इक्वल हो जाएगी, या एच जो है ओ या ए के इक्वल हो जाएगी, सम के इक्वल हो जाएगी। कुछ कमी लग रही है। अच्छा, स्क्वायर लगाना भूल गए, ये लो फिर स्क्वायर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है विच इज हाइपोटेनियस, और दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ दोनों शॉर्ट साइड्स के स्क्वायर हैं और उनका सम कर रखा है। क्या इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आई ना? चाहिए, तो मतलब सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप तैयार हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो के मतलब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वही 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए जरा, ये थीटा, थीटा बनाना कभी मत भूलना। ठीक है, तो भाई देखो, हमारे पास तीन साइड्स हैं, हमारे पास तीन साइड्स हैं। कौन कौन सी तीन साइड्स हैं, देखते हैं ज़रा। कौन कौन सी तीन साइड्स हैं। एक तो भाई ए बी है, ठीक है, एक बी सी है, और एक ए सी है। सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या? बिल्कुल सही। अगर मैं इन्हीं तीनों साइड्स की रेशियो लूंगा अलग 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 तरीके से, ठीक है। अच्छा, ए बी क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है, या फिर इसको ओपोजिट बोल देते हैं, ओ बोल देता हूँ चलो मैं। ठीक है, बी सी क्या है हमारा, बेस है ना, बेस है ना, ध्यान से देखो ना, बी सी बेस है हमारा। ठीक है, बेस यानी एडजेसेंट बोल देते हैं इसे। और एच ए सी क्या है हमारी, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को एच बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ, भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर को ले लो और उनको इस हद तक काटो कि वो आगे कट ही ना हो, काटे ही ना। ठीक है, मतलब कैसे बोलना चाह रहा हूँ यार मैं, जैसे 5 और 10 ले लिए तुमने, अगर इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या है, रेशियो है। किसकी रेशियो है, 5 और 10 की रेशियो है ना, उनको काट के आई है 1/2। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको इतनी सी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आगे देखिए, है ना। तो अगर मैं रेशो लेना चाहूँ तो भाई ओ और ए की भी तो रेशो ले सकता हूँ, है ना, या फिर ए बाई एच की भी तो ले सकता हूँ, है ना, ए और एच की भी तो ले सकता हूँ, या फिर ओ और एच की भी तो ले सकता हूँ, है ना, या फिर ए ओ की भी तो ले सकता हूँ। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, इसका भी तो रिवर्स हो सकता है, एच बाई ए। इसका भी तो रिवर्स हो सकता है, एच बाई ओ। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या, और कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या, ज़रा बताइएगा। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बनता है, एक तो ये हो गया, उसका जस्ट रिवर्स ये हो गया, फिर एक ये हो गया, उसका रिवर्स ये वाला हो गया, है ना, फिर ओ एच हो गया, उसका रिवर्स एच बाई ओ हो गया। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बनता है, आप ज़रा मेरे को सोच के बताना, है ना। बस इन्हीं के ही नाम है हमारे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, साइन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना, इन्हीं के ही तो नाम है। अब ज़रा देख लेते हैं क्या किसका नाम है ना, ज़रा देख लेते हैं क्या किसका नाम है। चलिए, तो अगर मैं देखो वापस से इसको मैं नाम देना चाहूँगा, क्या, इसको मैं नाम देता हूँ ओ, है ना, इसको ए, अगेन इसको एच। अब तो आप बड़े अच्छे से जान गए होंगे, है ना, रट गया होगा आपको दिमाग में। तो अगर मान लो हमें एंगल गिवन है थीटा, और अगर हमें साइन निकालना है, साइन, है ना, साइन, SINE, साइन। ठीक है, शॉर्ट में इसको बिना ई के भी लिखा जा सकता है, विच इज़ साइन, अगेन साइन ही बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अगर हमें थीटा ऑफ साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड लेनी पड़ेगी, विच इज ओ, डिवाइड करना पड़ेगा उसको एच से, विच इज हाइपोटेनियस, है ना। ओ क्या है, ए बी बाय ए सी। समझ में आया। चलिए, ऐसे ही अगर हमें कॉस निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस, है ना, कोसे, कॉस थीटा निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, देखो साइन निकालते वक्त हमने ऑपोजिट ली थी, अब कॉस निकालते वक्त हम एडजेसेंट साइड लेंगे, एडजेसेंट यानी बी सी, ए बाई एच, और नीचे एच ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा ए क्या है हमारा, बी सी बाय ए सी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब निकालते हैं हम, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, अब निकालेंगे हम टेन, टेन थीटा। देखो टेन थीटा और कुछ नहीं होता, बल्कि साइन और कॉस की ही रेशियो होती है।
साइन और कॉस की ही रेशियो होती है, यानी साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज टेन थीटा। तो साइन की क्या वैल्यू है देखते हैं जरा, ओ बाय एच है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू विच इज ए बाय एच है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, दोबारा से लिखें तो भाई ओ बाय एच मल्टीप्लाई में एच बाय ए, सही है क्या। एच से एच कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओ बाय ए, है ना। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बेस, है ना, सॉरी, हाँ ओ क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना, विच इज ए बी, है ना, ए बी डिवाइडेड बाय ए, ए यानी एडजेसेंट है यहाँ पे, विच इज बी सी। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज आवर टेन थीटा, सही है। चलिए फिर अब देखो बाकी की 3 रेशो और बची हैं, है ना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई टोटल 6 केसेस बनते हैं, इन्हीं के ही नाम है क्या, साइन, कॉस, टेन, और इन्हीं की ही अपोजिट रेशियोज होती हैं। अभी देखो साइन की अपोजिट क्या हो जाएगी, साइन की अपोजिट हो जाएगी हमारी कोसैक, ठीक है, कॉस की अपोजिट हो जाएगी सैक, टेन की हो जाएगी हमारी कॉट, सही है। चलिए तो बस इन्हीं का ही अपोजिट करेंगे और हम बाकी की 3 रेशियोज भी निकाल देंगे। देखते हैं ज़रा। अभी जैसे मैंने बताया आपको साइन का अपोजिट होता है हमारा कोसैक, तो कोसैक अगर हमें निकालना है ना, कोसैक अगर हमें निकालना है कोसैक थीटा, तो भी क्या करना पड़ेगा, साइन का उल्टा कर दो, यानी 1 बाय साइन हो जाएगा, इसका मतलब ये तो है ना। यानी पहले ओ बाय एच था, अब एच बाय ओ कर दो, एच बाय ओ कर दो, सही है क्या, बिल्कुल। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा हमारा, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे हमें लिखना था ऐसे ही, सेक थीटा हमें निकालना है, जो कि होता है कॉस थीटा का उल्टा। अगर कॉस थीटा हमारा देखो ना ए बाय एच होता है, तो ये हो जाएगा एच बाय ए, है ना। और अगर हमारा टेन थीटा देखो ना, टेन थीटा, टेन थीटा अगर ओ बाय ए होता है, तो भाई कॉट थीटा जो है वो तो उल्टा होता है टेन का। तो यानी अगर टेन हमारा ओ बाय ए है, तो ये हो जाएगा ए बाय ओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारी की सारी रेशो सीख ली है, और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये थी आज की बिल्कुल बेसिक वीडियो। अब आप भूल के दिखाना ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरी गारंटी है, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।